हाँ जी भाई, कल स्टैंडिंग वेव पिछला वाला जो वीडियो था, जो पिछली क्लास थी, उसमें अपन स्टैंडिंग वेव स्टडी कर रहे थे। और स्टैंडिंग वेव भी जो है वो सोनोमीटर में अपन ने स्टडी की थी। और सोनोमीटर में स्टैंडिंग वेव का जो अपने पास है फॉर्मूला आया था फ्रिक्वेंसी का, n इज इक्वल टू p/2l रूट t/m, ये जानते ही हो अपने पास। अब एक एग्जांपल है कि इफ है अपने पास t इसमें 10% इंक्रीज कर दें, देन अपने पास इसमें फ्रीक्वेंसी कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। t डैश इज इक्वल टू t प्लस 10t डिवाइडेड बाय 100, सो दैट 110t अपॉन 100। देन फाइंड आउट कर सकते हैं n डैश इज इक्वल टू p/2l रूट t/m। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो सीधा मेथड है अपने पास, ये इसका वैल्यू यहाँ से रख दो, तो n डैश इज इक्वल टू p/2l रूट में 110t अपॉन 100, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, m हो गया, एंड n डैश इज इक्वल टू रूट 11/10 एंड n। Now we get n dash upon n is equal to root 11/10 एंड परसेंटेज चेंज अगर फाइंड आउट करना है n डैश माइनस n अपॉन n इज इक्वल टू रूट 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें अपने पास कितना होगा, ये इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एयर कॉलम एंड क्लोज एयर कॉलम, OOP एंड COP। तो दो अपने पास स्टडी करेंगे, एक तो ओपन एयर कॉलम में है और एक है क्लोज्ड एयर कॉलम। स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एयर कॉलम ओपन एयर कॉलम का मीनिंग है उसमें एक ऐसा पाइप है भाई जिसके बोथ हैंड्स जो है ना अपने पास वो ओपन हो, ठीक है ना। तो बोथ हैंड ओपन होंगे, तो ये है इसकी 3 कंडीशंस बता देता हूं मैं। ये देखो, फर्स्ट पार्ट में वाइब्रेशंस होंगे, फिर सेकंड पार्ट में वाइब्रेशंस होंगे। तो फर्स्ट डिवीजन में वाइब्रेशन, ये है इसका तरीका। ये कोई ट्यूब है, होलो ट्यूब है। जब कोई ट्यूनिंग फोक इसके पास लाके अपन वाइब्रेट कराते हैं तो एयर में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। इसमें अपने पास ये याद रख लेना कि ओपन जो अपने पास है एंड्स हैं उन पर अपने को एंटी नोड बनाने हैं। तो ये एंटी नोड A1 A2 एंड इट इज नोड। उसके बाद में लेंथ L एंड लैम्डा 1/4, ये इसके इक्वल हो गई। सेकंड अगर वाइब्रेशन देखें सेकंड हार्मोनिक, तो फिर ये आएगा भाई, ये सेकंड हार्मोनिक है इसका, ये सेकंड हार्मोनिक होगा A1 A2 एंड A3 इट इज N1 N2। उसके बाद में अगर यहाँ से चलते हो तो ये है इसका, यहाँ से ये थर्ड हार्मोनिक में A1 A2 A3 A4, ये हो जाएगा N1 N2 N3। तो अगर अपन इसमें देखें तो 4 एंटी नोड होंगे और नोड कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें अपने पास जो लेंथ होगी यहाँ से देखो लैम्डा 2/2 हो जाएगी, ये लेंथ इसमें लैम्डा 2/2 हो जाएगी। और अगर इसमें लेंगे तो अपने पास यहाँ से देखो लैम्डा 3/2, फिर इसमें अपने पास लैम्डा 3/2 एंड ये इसमें हो जाएगा लैम्डा 3/2, ये है इसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन चलें, ये याद रख लेना कि जो ओपन एंड है उस पर तो अपने पास क्या बनाना है, अपने को एंटी नोड बनाना है। बिटवीन नोड हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, फॉर सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इट इज फर्स्ट हार्मोनिक। एंड ये पहले पता है ही तुमको, फर्स्ट हार्मोनिक होता है तो फंडामेंटल ओवरटोन होता है, लेस देन 1 लेते हैं अपने पास। इट इज सेकंड हार्मोनिक एंड इट इज थर्ड हार्मोनिक। हाँ भाई, अब अपन चलें फॉर फर्स्ट
हार्मोनिक है, we get L is equal to lambda 1 by 4, so lambda 1 by 2, so that lambda 1 is equal to 12 and we get n1 first harmonic V upon 2L, V upon lambda 1 and it is equal to V upon 2L. It is first harmonic. For second harmonic है lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2 is equal to L and 2 lambda 2 by 2 is equal to L, so that lambda 2 is equal to 2L by 2 and second harmonic N2 is equal to V upon lambda 2. It is equal to 2V by 2L. It is equal to 2V by 2L. For third harmonic we get lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 is equal to L. Then 3 lambda 3 by 2 is equal to L and lambda 3 is equal to 2L by 3. So that third harmonic is a N3 and N3 is equal to V3V upon 2L. Equation third. So that if you want a ratio of harmonics N1 ratio N2 ratio N3, it is equal to 1 ratio 2 ratio 3, so that odd and even harmonics are produced in a open organ pipe or open air pipe. ओपन एयर कॉलम, इसको ओपन ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, दोनों ही चलता है अपने पास, ओपन ऑर्गन पाइप. इट इज OOP. ओड एंड इवन सारी हार्मोनिक अपने पास इसमें प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब अपन इसमें एक एग्जांपल लेते हैं यहां से. जैसे ये है, इफ लेंथ ऑफ ए ट्यूब इज 2 मीटर, देन ओपन OOP, 7th हार्मोनिक एंड 10th ओवरटोन, ये अपने को फाइंड आउट करना है. 7th हार्मोनिक फाइंड आउट करनी है एंड 10th ओवरटोन फाइंड आउट करना है. तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं NP is equal to PV by 2L. Here P starts from 1, 2, 3 and so on. For 7th harmonic अगर अपने को लेना है, and velocity of sound it is given 360 meter per second. Then 7th harmonic, then P is equal to 7 and we get N7 is equal to 7 into 360 divided by 2 into 2. 4 से डिवाइड कर देना, ये 90 हो जाएगा एंड ये 63 हर्ट्ज. इट इज ए 7 हार्मोनिक. इफ 10th ओवरटोन है, इट मीन्स 11th हार्मोनिक है वो. 10th ओवरटोन है, इट मीन्स हार्मोनिक कौन सी होगी? 11th हार्मोनिक. तो 10th ओवरटोन ये तरीका रखना इसमें, इट इज 11th हार्मोनिक and P is equal to 11, so that P is equal to 11, then N11 is equal to 11 into 360 divided by 2 into 2 and 990 hertz is a 11th हार्मोनिक और 10th ओवरटोन. तो इसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद में अपन चलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एयर कॉलम. स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज एयर कॉलम, एक क्लोज एयर कॉलम और क्लोज ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप, इट इज COP. तो सबसे पहले तो अपने पास इसका डायग्राम देखते हैं कि इसमें अपने पास स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, वो एक बार चेकआउट करते हैं. तो देखो जी भाई,
देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मीनिंग है वन एंड ओपन एंड सेकेंड एंड इज क्लोज्ड। ये वन एंड ओपन होना चाहिए, सेकेंड वेव क्लोज्ड होना चाहिए। इसकी भी वही अपने पास थर्ड हार्मोनिक तक डायग्राम बता देता हूँ। ये थर्ड हार्मोनिक तक हो जाएगा इसका, ये थर्ड हार्मोनिक है। देन सबसे पहले तो अपन ये चलें, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया अपने पास एंटी नोड एंड ये नोड, ठीक है। ये लेंथ इट इज एल, लेमडा 1/4 आएगा इसमें, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज इक्वल टू λ/4। सेकेंड में अपने पास अगर सेकेंड हार्मोनिक लेते हो तो ये यहाँ बनेगी सेकेंड हार्मोनिक, ये यहाँ बनेगी एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, इसके बाद में ये नोड हो गया। यहाँ से अगर लोगे λ 2/2 होगा, इट इज λ 2/4 होगा। उसके बाद में अगर थर्ड हार्मोनिक आप लेना चाहते हैं तो ये थर्ड हार्मोनिक है इसका, यहाँ से एंटी नोड A2, A3, N1, N2 एंड N3। वापस अपन चलें, यहाँ से λ 3/2, फिर यहाँ से λ 3/2 और ये वाला जो हो जाएगा λ 3/4 हो जाएगा। यहाँ से देखो एक बार, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक है, फॉर ए फर्स्ट हार्मोनिक है क्या आएगा, L इज इक्वल टू λ 1/4, सो दैट λ 1 इज इक्वल टू 4L, λ 1 इज इक्वल टू 4L। देन फर्स्ट हार्मोनिक N1 is equal to V upon λ1 and we get V by 4L. N1 is equal to V by 4L. ये फर्स्ट हार्मोनिक। फॉर सेकेंड हार्मोनिक we get λ 2/2 plus λ 2/4 is equal to L, so that 5, 3 λ 2/4 upon L, then λ 2 is equal to 4L/3, then N2 is equal to 3V upon 4L। आ गया होगा समझ में अपने पास, यहाँ से रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे इसका। फॉर थर्ड हार्मोनिक वी गेट, यहाँ से लें λ 3/2 plus λ 3/4 and it is equal to L, then 5 λ 3/4 is equal to L and λ 3 is equal to 4L upon 5, so that N3 is equal to V upon λ 3 and N3 is equal to 5V by 4L। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखो सबसे पहले रेशो N1 रेशो N2 N3 it is 1:3:5, so that only odd harmonics are produced in a closed organ pipe. Odd harmonics are produced in a closed organ pipe and even harmonics not produced in a closed organ pipe. Clear? अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। For a closed organ pipe we get Np is equal to 2p plus 1 V upon 4L. Here p is equal to 1, 2, p is equal to 2p minus 1 कर लें अपन, 2p minus 1, so that p is equal to 0, 1, 2, 3, it is फर्स्ट हार्मोनिक। और 2p plus 1 अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर अपने पास ये लेना पड़ेगा Np is equal to 2p plus 1, देन ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 2p plus 1 अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर इसका आंसर यूं बनेगा p is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इससे अपने पास ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना हार्मोनिक होगा। अब एक चीज और चलते हैं इसमें, केवल इसमें
इवन हार्मोनिक बनती है, ओड हार्मोनिक बनती है, जबकि जो ओपन ऑर्गन पाइप था उसमें ओड एंड इवन बोथ हार्मोनिक बनती है। तो अपन एक चीज चलें इसमें, अगर यहां से देखें तो देखना ओ ओ पी, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक जो था V/2L था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक V/4L है। ऐसे ही इसमें N2 इज इक्वल टू 2V/2L, इसमें है अपने पास N2 इज इक्वल टू 3V/4L है। तो एक यहां से अगर देखेंगे कि जितने में अपने पास इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वो इसकी हाफ हो जाएगी भाई। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल अपने पास है कौन सी हार्मोनिक बनेगी, ओड हार्मोनिक बनेगी एंड फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, V/2L या V/4L हो जाएगी। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, सपोज दैट अपने पास है लेंथ गिवन है इसकी 2 मीटर, ठीक है, और इसमें फर्स्ट हार्मोनिक बन रही है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इट इज गिवन 360 हर्ट्ज। देन फाइंड आउट ए frequency of first harmonic for same length of closed organ pipe, then N1 is equal to direct formula 360 divided by 2, it is 180 hertz। ये है इसका आंसर। तो आ गया समझ में अपने पास, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हाफ हो जाएगा, इसमें का इसके हाफ कर लेना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के लिए, और अदरवाइज जो भी आगे चल रही है अपने पास। एक और है, इसमें अपने पास N2 है, इसमें N2 यहां पर आएगा, इसमें 3V/2L आएगा, इसमें 3V/4L आएगा। तो ये भी ओड और इवन का ध्यान भी अपने को रखना है और उससे फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल और बताता हूं कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है और उसमें जो है ये है ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने पास एंड एनी फ्रीक्वेंसी गिवन है अपने को 360 और 340 हर्ट्ज, ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि इफ ए ऑर्गन पाइप डिप्ड इनटू वाटर एट हाफ डिस्टेंस, अगर हाफ डिस्टेंस में इसमें अपन वाटर फिल कर दें, तो ये हाफ डिस्टेंस में वाटर फिल कर देना। जैसे ही वाटर फिलिंग करोगे तो अब अपने पास देखो ये बनेगा, इसमें यहाँ से ये एंटी नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ठीक है। फॉर फर्स्ट हार्मोनिक यही बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से लेंथ अगर लोगे हाफ फिल किया है तो L/2 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ L थी। यहाँ से लोगे तो लैम्डा 1/4, सो दैट लैम्डा 1/4 इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। इसमें लैम्डा 1/4 इज इक्वल टू L/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक V/λ1 एंड V/2L, एज वी नो इन OOP फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक इज V/2L, दोनों सेम है, सो दैट देयर आर नो चेंज इन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज 340 हर्ट्ज। अगर इसको हाफ डिप्ड कर दें अपन तो इसमें भी अपने पास आंसर 340 हर्ट्ज ही आएगा। अब किसी भी अपने पास कोई सा भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, अगर अपने को ये गिवन है कि वेलोसिटी एंड लेंथ गिवन है, तो आप इसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपने पास चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल और बताता हूं। यहां से है, जैसे ये है, ये अपने पास है हाफ फिल्ड है, यहां से ये यहां से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है पूरा, ये अपने पास ये ले लो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और इसमें अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने पास, सपोज दैट 200 हर्ट्ज आ रही है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ से 75% जो है वाटर फिल्ड कर दें अगर अपन, तो ये 75% वाटर फिल्ड कर दिया, तो ये 75% हो गया, ये 25% हो गया, सो दैट इट इज इक्वल टू L/4 एंड वी गेट फॉर फर्स्ट हार्मोनिक A1 इट इज N1 लैम्डा 1/4, सो दैट अब चलो सबसे पहले तो अपने पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है उसके लिए ये लेंथ थी, और फर्स्ट हार्मोनिक में आप जानते हैं ये आया था V/4L। देन यहां से अगर निकालोगे
देन L/4 इज इक्वल टू λ1/4 हो जाएगा। इसमें 4 से 4 कैंसिल आउट कर देना तो λ1 इज इक्वल टू L हो जाएगा एंड N1 डैश इज इक्वल टू V अपॉन λ1 एंड V अपॉन L। यहाँ से V अपॉन L का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देन V अपॉन L इज इक्वल टू 4N1, सो दैट 4N1 4 इंटू 200 800 हर्ट्ज की अपने पास फर्स्ट हार्मोनिक इसमें आ जाएगी। ये 800 हर्ट्ज की इसमें फर्स्ट हार्मोनिक होगी। आगे अपन चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हाँ भाई, एक रेजोनेंस ट्यूब होती है, वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही होती है। रेजोनेंस ट्यूब जो होती है ये होती है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं तुमको, इसमें एक एंड करेक्शन होता है भाई, OOP एंड COP दोनों पढ़े हैं अपन ने। इनमें होता क्या है कि जब अपन एक ट्यूनिंग फोक लाते हैं तो अपन मान तो ये रहे हैं कि ये यहाँ से यूं बन रहा है, इसमें एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, ये N1 है, तो अपन यहाँ से अपने पास वेव का फॉर्मेशन मान रहे हैं। लेकिन जो ट्यूनिंग फोक होता है वो एक्चुअली एकदम अपने पास एंड के पास टच नहीं रहता है, वो थोड़ा सा अपर साइड में रहता है। अपर साइड में रहता है तो फिर ये मान सकते हैं कि अपने पास जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगी वो थोड़ा ऊपर से बनेगी। तो जितना ऊपर से बनती है इट इज कॉल्ड एंड करेक्शन। तो एक्स्ट्रा लेंथ आएगी, इट इज कॉल्ड एंड करेक्शन एंड एक्स्ट्रा लेंथ जो होगी इट इज इक्वल टू E फॉर OOP। एंड करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं देन एंड करेक्शन ऐसे होगा, इसमें जैसे फर्स्ट हार्मोनिक बनाना है, इसमें अपने पास A1 एंड A2, तो λ1/2 ये λ1/2 हो जाएगा। अब अपने पास अगर इसकी लेंथ मान लो कि पाइप की लेंथ है L, देन L प्लस एंड करेक्शन इसमें 2E करना पड़ेगा। E ऊपर वाला हाफ हो जाएगा, फिर E नीचे वाला हाफ हो जाएगा, तो ये एंड करेक्शन यहाँ से लेना पड़ेगा। तो टोटल जो अपने पास वेव बनेगी वो L प्लस 2E में बनेगी एंड वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन it is equal to 0.7 R. Here R is radius of a organ pipe. Closed air column है तो उसमें ये है, देखो सीधा सा इसमें यहाँ से बनेगा, इसमें केवल एक ही बार करेक्शन होगा, तो इसमें लेंथ आएगी L प्लस E। ये एंड करेक्शन करना जरूरी होता है क्योंकि विदाउट एंड करेक्शन अपने पास इसका वैल्यू कैलकुलेट सही नहीं हो पाएगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट भी अगर फाइंड आउट करनी है तो एंड करेक्शन अपने को करना पड़ता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद में चलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट है रेजोनेंस ट्यूब। हाँ भाई, रेजोनेंस ट्यूब जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं। लैब में होता है, अप्रेंटिस 11th क्लास में काम में लिया जाता है। रेजोनेंस ट्यूब जो है अपने पास बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये अपने पास एक ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब होती है, ये ग्लास ट्यूब है भाई। ये इसमें यहाँ से इसका जो एंड होता है नीचे वाला वो एक पाइप से कनेक्टेड रहता है, ये पाइप से कनेक्टेड है एंड यहाँ से अपने पास ये वाटर फिलिंग के लिए वेसल होता है, इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। इसको अपने पास अप्स एंड डाउन करके इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक स्केल होता है जिसमें इसमें वाटर लेवल अपने पास मेजरमेंट कर सकते हैं कि वाटर का लेवल कहाँ पर होगा। ये रेजोनेंस ट्यूब है। एक ट्यूनिंग फोक इसके एंड पे लाएंगे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगी कि नहीं होगी। अब इसमें अपने पास है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगी तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। इसकी दो कंडीशन लेते हुए चलते हैं, एक तो अपने पास फॉर फर्स्ट हार्मोनिक लेते हैं और एक बार लेंगे फॉर ए सेकेंड हार्मोनिक।
फर्स्ट हार्मोनिक में अपने पास ये रहता है कि इसकी लेंथ को या अपने पास जो वाटर का कॉलम है उसको इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस में अपने पास एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, तो रेजोनेंस जैसे ही होगा फिर अपने पास इसकी लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। सपोज दैट कि उस समय जो लेंथ आई, ये एयर कॉलम की लेंथ आ गई L1, तो L1 आ गई, तो यहाँ से देखो अपने पास ये पोजीशन आ रही है इसकी, ये हो गया यहाँ से COP हो रहा है, ये अपने पास एंटी नोड, इट इज नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड इट इज इक्वल टू λ1/4, सो दैट लेंथ L1 प्लस एंड करेक्शन इज इक्वल टू λ1/4। एंड करेक्शन लेना पड़ेगा इसमें, ये तो बात हो गई इसकी। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड रेजोनेंस की साउंड भी देखते हैं। सेकंड रेजोनेंस की साउंड जो है उसके लिए अपने पास क्या करते हैं कि इसमें वाटर लेवल थोड़ा नीचे कर लेते हैं। मान लो कि अपने पास वाटर लेवल जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पर आ गया और उसमें सेकंड हार्मोनिक जो है वो प्रोड्यूस हुई। ये सेकंड हार्मोनिक है यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई, तो अब अपने पास चलो सेकंड हार्मोनिक के लिए A1, A2, N1, N2, यहाँ से अगर देखोगे लैम्डा 1/λ1 λ/2 एंड इट इज λ/4। लेंथ L2 ले लें अगर यहाँ से यहाँ तक की, तो फिर अपने पास देखो L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 λ/4। इनका टोटल कर लो तो इट इज इक्वल टू 3 λ/4। तो 3 λ/4। देन अपने पास एक तो एंड करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड करेक्शन अगर फाइंड आउट करना है अपने को तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू 3 λ/4, 3 λ/4 एंड इट इज इक्वल टू L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 λ/4। सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस 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 2 ये आ जाएगा। 3L1 माइनस L2 प्लस 2E इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट 2E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 एंड एंड करेक्शन इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। इट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। लैम्बडा का वैल्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस होगा। सपोज दैट कि अपने पास फर्स्ट हार्मोनिक जो है ये दे रखा है कि N1 जो आया वो 340 हर्ट्ज के लिए अपने पास फर्स्ट हार्मोनिक आ रही है, उससे अपने पास रेजोनेंस हो रहा है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू V/N एंड V इज इक्वल टू N लैम्बडा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ ए साउंड बाय रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट अपन चलते हैं बीट्स। बीट्स, हाँ भाई देखो बीट्स में है अपने पास डेफिनेशन, 2 waves with different frequency, 2 waves with a different frequency superposes to each other, then resultant wave formed and amplitude of resultant wave depends on time, it is called beats। ठीक है, अब तक जितने भी साउंड में टॉपिक आए थे सारे के सारे में अपने पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेते हुए चल रहे थे। बीट्स में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और अपने पास बीट्स जो होता है उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स इट इज डिपेंड्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी और एंड ए टाइम। देन अपने पास चलें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। सपोज दैट y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t। हियर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा, so that delta omega is equal to omega 2 minus omega 1 and we get delta n is equal to n2 minus n1
it is called frequency of beats. It is called a frequency interval of a beats. जैसे सपोज दैट n2 का वैल्यू है अपने पास 200 एंड n1 का वैल्यू है अपने पास है 190. देन अपने पास जो बीट्स अपने को सुनेंगे वो 10 बीट्स पर सेकेंड होंगे. 10 बीट्स से पर सेकेंड अपने को सुनाई देंगे. एंड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स t इज इक्वल टू 1/Δn, सो दैट t इज इक्वल टू n2 माइनस n1. अगर इसे एग्जाम्पल में लें तो t इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड. तो बीट्स टाइम इज 1/10 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 10 बीट्स अगर बनेंगे तो देखो कब कब सुनेंगे अपन. ये सुनेंगे पहले 1/10 सेकेंड, 2/10, फिर 3/10 सेकेंड पर होगा. एंड इट इज इक्वल टू 10/10 सेकेंड. तो फर्स्ट बीट आएगा 0.1, 0.2, 0.3. ये अपने पास बीट्स का टाइम इंटरवल होगा. यहाँ पर अपने पास ये बीट्स सुनेंगे अपन. बात समझ में आ गई होगी कैसे कितने बीट्स सुनेंगे. जैसे मान लो कि 4 बीट्स पर सेकेंड है, 4 बीट्स है पर सेकेंड है. देन अपने पास 4 जो आएगा 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. इस पे अपने पास ये बीट्स अपने को सुनेंगे. और कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा अभी अपन एक बार इसका ये डिराइव करा देते हैं, उसके बाद में बीट्स में बता देंगे. तो बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू n1 माइनस n2 और n2 माइनस n1. क्लियर. उसके बाद में अपन चलें ये यहाँ से, ये तो बात हो गई इसकी. बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी गेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 and y is equal to a1 sin omega 1t plus a2 sin omega 2t, and we get a1 sin omega 1t plus a2 sin omega 1 plus delta omega t. लिख सकते हैं अपन इसमें. ये अब चलें इसमें लिखेंगे तो एक्सपांड करें a1 sin omega 1t plus a2 sin omega 1t प्लस कोस डेल्टा ओमेगा टी प्लस a2 कोस डेल ओमेगा टी कोस ओमेगा 1t एंड साइन डेल ओमेगा टी. तो यहाँ से देखें एक बार, ये कॉमन ले लें, साइन 1 ओमेगा टी कॉमन है इसमें. सो दैट y इज इक्वल टू साइन ओमेगा 1t कॉमन a1 प्लस a2 कोस डेल ओमेगा टी आ जाएगा. प्लस ये टर्म ऐसे कैसे लिख लो तो a2 साइन डेल ओमेगा टी एंड ए कोस ओमेगा 1t. अब अपने पास इनका वैल्यू एक मेथड बता रखा है मैंने, इंटरफेरेंस में बताया था. ये ए कोस थीटा ले लें और ये जो है ए साइन थीटा ले लें. इफ a1 प्लस a2 कोस डेल ओमेगा टी इज टेकन एज ए कोस थीटा एंड a2 साइन डेल ओमेगा टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा. देन वेव जो बनेगी इसमें कोस आ जाएगा, इसमें अपने पास साइन रह जाएगा. देन y इज इक्वल टू ए कोस ए साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1t प्लस थीटा. And value of theta we can calculate, and theta is equal to tan inverse a2 sin del omega t upon a1 plus a2 cos del omega t. It is value of theta. उसके बाद में अपन चलें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है अगर. देन एम्पलीट्यूड के लिए देखो भाई, स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो तो a स्क्वायर आ जाएगा. एंड a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा ओमेगा टी. इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स. इट इज ए एम्पलीट्यूड ऑफ है बीट्स. अब एक बार देखो, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल. एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल. देन वापस अगर अपन चलें यहाँ से तो देखो एक बार, इफ a1 इज इक्वल टू a2 देन ये a लिख लें, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
cos del omega t and we get a is equal to 2a cos del omega t अपॉन 2। जानते ही हो फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ है थीटा। ठीक है, अब यहाँ से डेल ओमेगा है तो डेल ओमेगा टी बाई आ जाएगा इसमें अपने पास, ये 2 and 2 इसमें से कॉमन ले लिया, ए आई जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला रखा, कोस स्क्वायर होगा, 2 पहले रूट में आएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो 2a कोस डेल ओमेगा टी बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलें इसमें, अब इसका वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डेल ओमेगा को अपन जो है n1 एंड n2 के टर्म में ला सकते हैं। देन a इज इक्वल टू 2a कोस 2 पाई डेल्टा n एंड डेल्टा n इंटू t डिवाइडेड बाई 2, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स। इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम इंटरवल भी निकाल सकते हैं। देखो भाई टी का जो भी वैल्यू है इसका अगर अपने को ये लो यहाँ से कैंसिल आउट कर देना, तो इसका वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 2a कोस पाई डेल्टा n इंटू टी। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 2 पाई का वैल्यू जो होगा वो भी 1 हो जाएगा, कोस पाई का वैल्यू -1 होगा एंड कोस 90 का वैल्यू 0 होगा, तो उसके हिसाब से बीट्स का टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है अपने पास बीट्स से। इसके बाद में बीट्स पर जो क्वेश्चन होंगे और बीट्स में अपने पास कैसे चलेंगे वो नेक्स्ट वाली क्लास में अपन